हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम कर रहे थे अपने 11th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन इन ए प्लेन। ओके, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर चुके थे। हमारा दूसरा टाइप का मोशन रहता है सर्कुलर मोशन, के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सर्कुलर मोशन की जो हम बात करते हैं, सर्कुलर मोशन कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन होता है। ओके, फिर हम सर्कुलर मोशन की जब बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन में भी आपको दो टाइप के सर्कुलर मोशन देखने को मिलेंगे। एक तो हमारे पास आएगा यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। देखो, जो हमारे पास ये जो यूनिफॉर्म वर्ड है, पूरी फिजिक्स में देखो आप, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं जिनके कारण हमारे पास क्या होता है, जो डेफिनेशन होती है वो पूरी चेंज हो जाती है। यूनिफॉर्म लगा देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन थी वो पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, कहीं भी हमारे पास जैसे कांस्टेंट लगा दे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की जाए और एक हमारे पास खाली वेलोसिटी की बात की जाए, तो इन वर्ड्स में बहुत फ़र्क है। ठीक है, इन वर्ड्स को हल्के में मत लेना। जैसे कांस्टेंट वर्ड लगा आ गया, यूनिफॉर्म वर्ड लगा आ गया, तो ये इन वर्ड्स से हमारे पास जो पूरी डेफिनेशन होती है वो सारी चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म ना देके हमारे पास यहाँ पे खाली सर्कुलर मोशन में दे दे, तो इसका मतलब यही समझना किसकी बात की गई है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर की बात की गई है। ओके, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो आपको किन चीज़ों के बारे में याद रखना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप याद रखना, जो एक्सेलरेशन होता है इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको किधर देखने को मिलेगी? टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ देखने को मिलेगी। ये बात हमेशा याद रखना। और इससे हमारे पास क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। ठीक है, किस प्रकार से बनता है अभी मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। देखो, ये रहा, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ एक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो वहाँ पे हमें डायरेक्शन बतानी है सेंट्रीपिटल फोर्स की या सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ। किधर होगी? सेंटर की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन एक निकल के आ गया हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन, कि जो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है या बोले तो फोर्स होता है, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? हमेशा सेंटर की तरफ होगी। कौन से सर्कुलर मोशन में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ओके, और दूसरी जो पॉइंट आता है वो आता है कि स्पीड इज कॉन्स्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास जो स्पीड होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो स्पीड होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास 5 स्पीड थी तो हमारे पास वो 5 की 5 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो हमें 2 बातों का याद रखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कि एक जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी या बोले फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी, और दूसरा इसमें हमारे पास स्पीड क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट होगी। स्पीड ना दे के हमारे पास वेलोसिटी भी दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी बोले स्पीड बोले दोनों में एक ही बात है। ठीक है, तो वेलोसिटी और स्पीड हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ओके, ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में याद रखना, जो हमारे पास स्पीड तो क्या होगी? चेंजिंग होगी, मतलब स्पीड क्या रहेगी? नॉन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, स्पीड यहाँ पे चेंज होगी। ओके, और जो एक्सेलरेशन होगा उसकी 2 डायरेक्शन होंगी। एक तो हमारे पास देखो सेंटर की तरफ होगी, एक हमारे पास होगी टेंजेंट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर प्लस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है टेंजेंट, वो दोनों का सम होता है। ठीक है, ओके, और स्पीड हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? चेंजेज होगी, मतलब यहाँ पे नॉन कांस्टेंट स्पीड होगी। मतलब यहाँ पे मतलब 5 है तो वहाँ पर से थोड़ी सी दूर जाओगे तो 6 हो जाएगी, फिर वहाँ पर 7 हो जाएगी, मतलब इस प्रकार से स्पीड चेंज होती रहेगी। ओके, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन AC इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड AT हमारे पास क्या है? टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सेलरेशन मिलेंगे, एक तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक हमारे पास टेंजेंट एक्सेलरेशन। ओके, इन दोनों का सम हमारे पास मिला के हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन आता है ये आता है। ओके, ओके, तो ये थे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात, और ये यहाँ पास इधर था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो हमारे पास पूछ ले, बताइए हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो आप आंसर क्या दोगे? टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, ओके,
नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ देखो फॉर्मूले आते हैं जिनसे हमारे पास इसी चैप्टर में, जिनसे हमारे पास एस्टेट के पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ओके, उनकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है एंगुलर स्पीड, जिसको हम इसे डिनोट करते हैं। ओके, जब हमारे पास बात करते हैं ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन हमारे पास रेडियस, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा आर हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमारे पास ये फॉर्मूला एक ही है, इसको किसी भी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो एंगुलर स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला भी याद रखना, हमारे पास क्या होता है, टी इनवर्स। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, जिसको हम ए सी से डिनोट करते हैं। और हमने पढ़ा था इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। ओके, यहाँ पे आपस इसका फॉर्मूला याद रखना। एक तो आपस ये फॉर्मूला होता है, जब आपस वेलोसिटी की बात की जाए तो इस फॉर्मूले का यूज करना, और जब आपसे एंगुलर स्पीड की बात की जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करना, ठीक है। दोनों आपस इसके सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं, बट यहाँ पे जो न्यूमेरिकल में आपसे अगर वेलोसिटी की बात की जाए, रेडियस की बात की जाए तो आप इस सिंपल से इस फॉर्मूले का यूज करना, और जब आपसे वापस एंगुलर स्पीड की बात की जाए तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करना। ओके, ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। फिर हमारे पास एक हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ये जो होता है एंगुलर स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई म्यू। म्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ओके, अब इसके हम क्या करेंगे, जो हमारे पास v का फॉर्मूला था हमारे पास ऐसे निकल के आया था, यहाँ पे देखोगे ऊपर वाले में हमारे पास v का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, v इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ओमेगा आर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई म्यू, इसको हम पुट कर देंगे 2 पाई म्यू आर। तो हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो ये भी निकल के आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछता है, मान लीजिए यहाँ पे रेडियस भी दे दे और हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दे और आपसे वेलोसिटी पूछ ले, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में बिठाने ही पड़ेंगे, ठीक है। वो कुछ भी दे के आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए वेलोसिटी दे के एक्सेलरेशन पूछ ले, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए एंगुलर स्पीड दे के हमारे पास एक्सेलरेशन पूछ ले, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दे, रेडियस आपको दे दे और वेलोसिटी पूछ ले, बताइए वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 3-4 फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ओके ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आ जाओ, स्टेटमेंट पे आ जाओ। तो ये स्टेटमेंट पूछी गई है कि बताइए स्टेटमेंट वापस ट्रू होगी या फॉल्स होगी। स्टेटमेंट क्या है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। कि मतलब जो नेट एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन में वो हमेशा किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात हुई है, सर्कुलर मोशन का मतलब है यहाँ पे हमारे पास कौन से मोशन की बात हुई है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हुई है। यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म लगा होता तो हमारे पास हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, और यूनिफॉर्म में हमें पता है क्या होता है, जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वहाँ पास किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। तब तो हम इस स्टेटमेंट को बोल देते हैं भाई ये स्टेटमेंट सही है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की गई है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, जो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो अलोंग द मतलब सेंटर की तरफ भी होता है, टुवर्ड्स द सेंटर भी होता है, और अलोंग द टेंजेंट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली टुवर्ड्स द सेंटर बोला है, तो इससे हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ओके, यहाँ पे जो हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास वो टुवर्ड्स द सेंटर भी होगा, और साथ ही साथ हमारे पास टेंजेंट की तरफ भी होगा, ठीक है। जो नेट एक्सेलरेशन होगा हमारे पास क्या होगा, ये होगा ऐसे, ये टुवर्ड्स द सेंटर भी होगा और हमारे पास टुवर्ड्स द टेंजेंट भी अलोंग द टेंजेंट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने टुवर्ड्स द सेंटर बोला है, अगर हमारे पास टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द टेंजेंट बोलता तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाती है, सही हो जाती है, ठीक है। देखो इन छोटे छोटे वर्ड से हमारे पास क्या हो जाता है, क्वेश्चन पूरे गलत हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर मोशन दिया गया है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की गई है, और ओके हमने पढ़ चुके हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो हमारे पास एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, और जो एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग होता है उसका हमारे पास सम होता है नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। और जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। तो एक टर्म है, एक लाइन है, जिससे हमारे पास पूरे क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। सिर्फ एक लाइन है, कौन सी, कि यूनिफॉर्म में हमेशा एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होगा, और नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर भी होगा और अलोंग द टेंजेंट भी होगा।
सिर्फ इन 2 चीज़ों का याद रखना है और इसी से वहाँ पास घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। ओके, स्पीड वहाँ पास नॉन यूनिफॉर्म में वहाँ पास नहीं, यूनिफॉर्म में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और नॉन यूनिफॉर्म में वहाँ पास चेंजिंग होगी, ठीक है। इन 2 बातों का हमें याद रखना है। बस पूरे चैप्टर में बस ये 2 बातें थी, ठीक है, और कुछ ही वहाँ पास ये फॉर्मूले थे और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मतलब इतना बड़ी स्टेटमेंट दे दिए, पता नहीं क्या क्या लिख दिया इसमें, ठीक है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देख के घबरा मत जाना, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था कि जो एक्सेलेरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म में वो कहाँ होता है, अलोंग द टुवर्ड्स द सेंटर होता है और अलोंग द टेंजेंट होता है। बस सिंपल सी छोटी सी बात थी जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। इस पूरे स्टेटमेंट को भूल जाओ, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये थी क्लास, ओके। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम जो अपना ये है फॉर्मूले जो हमने डिस्कस किए हैं एंगुलर स्पीड के, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन के, इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कि इनसे न्यूमेरिकल किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। और कुछ और भी हमारे पास इसमें टॉपिक रह जाते हैं इस यूनिट में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।